नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रकाश। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लिनिक। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वॉमिटिंग के बारे में, उल्टी के बारे में। उल्टी के कई सारे रीजन है भाई। आप लोग को अगर मैं रीजन बताने जाऊंगा तो आप लोग पागल हो जाओगे, खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम उसके कॉजेज के बारे में बात नहीं करने वाले। आपको मैं सिंपल मेडिसिन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की उल्टी है तो ठीक हो जाएगी। अगर उल्टी का जो रीजन है वो कोई सीरियस डिजीज कंडीशन है तो उसमें फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करा के वो ठीक कराना पड़ेगा। कि ज्यादातर उल्टी आपको इंडाइजेशन की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से, गंदा खाना खाने की वजह से, फास्ट फूड खाने की वजह से, एसिडिटी गैस की वजह से हो सकती है। फिर हम ये सिंपल चीजें कवर करेंगे। या कुछ ज्यादा होता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। लेकिन हाँ, मैं हो सके उतना आपको एक्सप्लेन करूंगा मेडिसिन के बारे में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। उल्टी में दो मेडिसिन है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। एक तो टेबलेट ऑनडेसेट्रॉन और एक कैप्सूल डोमपेरिडोन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से लेना है। देखिए, अगर आपको वॉमिटिंग है इंडाइजेशन की वजह से, गैस हो गया है, एसिडिटी हो गई है, को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। कॉन्स्टिपेशन में भी कभी कभी वॉमिटिंग होती है, क्योंकि खाना पड़ा रहता है ना आंतड़ियों में, तो वो निकलता नहीं है। फिर आप और खा करोगे तो वो ऊपर भेजेगा, तो फिर वॉमिट हो जाएगी। जब भी कभी आपको वॉमिटिंग होती है तो आप तुरंत ले सकते हो टेबलेट ऑनडेसेट्रॉन, और उसके साथ ले सकते हो कैप्सूल ओमेप्राजोल डोमपेरिडोन। इसमें डोमपेरिडोन और ऑनडेसेट्रॉन का एक ही काम है, यानी पेट में गैस हो गया है तो आप कैप्सूल ओमेप्राजोल डोमपेरिडोन, और उसके साथ अगर ज्यादा वॉमिटिंग है तो ऑनडेसेट्रॉन ले सकते हो। वरना ओमेप्राजोल डोमपेरिडोन से भी सिंपल जो आपकी वॉमिटिंग है वो ठीक हो सकती है। अगर आपको उल्टी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपके अतड़ियों में या फिर आपके पेट में इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन को तो क्योर करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारा रामबाण इलाज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को बिना सोचे समझे मत लो, ये जरूर पड़ने पर ही इसका उपयोग करो। एंटीबायोटिक जनरली यूज होती है ओफ्लॉक्सासिन। आपके शरीर में ज्यादा इन्फेक्शन है, बुखार ज्यादा है, तो आप एक उसमें एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हो। किसी भी आपकी एब्डोमिनल कंडीशन के लिए सेफेक्सिम ओफ्लॉक्सासिन, ये दोनों एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको वॉमिटिंग बहुत दिनों से हो रही है, ज्यादा बुखार के साथ, एब्डोमिनल पेन के साथ, वॉमिटिंग में ब्लड भी निकल रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है या फिर पेप्टिक अल्सर हो गया है। उसकी वजह से कभी कभी खून भी निकलता है वॉमिटिंग में। तो ऐसी कंडीशन में आप ले सकते हो टेबलेट सेफेक्सिम ओफ्लॉक्सासिन प्लस टेबलेट ऑनडेसेट्रॉन, जो कि खाली पेट लेनी है, प्लस कैप्सूल ओमेप्राजोल डोमपेरिडोन। और आपको बुखार है और पेट में ज्यादा दर्द है तो आप ले सकते हो पैरासीटामोल। इसमें एक सिंपल तरीका है। आपको अगर वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, थोड़ा भी कुछ खाते हो और वॉमिट हो जा रहा है, तो फिर आप इंजेक्शन ले सकते हो ऑनडेसेट्रॉन आईवी। और कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे कि वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, मॉर्निंग सिकनेस में वॉमिटिंग होती है, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, तो उनके लिए कैप्सूल ओमेप्राजोल डोमपेरिडोन और ऑनडेसेट्रॉन की जगह आप डॉक्सिलेमाइन, सक्सिनेट और पायरिडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि प्रेगनेंसी में दे सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रेग्नेंट वुमेन को मेडिकल चेकअप और डॉक्टर के चेकअप के बाद ही मेडिसिन लेनी होगी। मेरा कोई भी वीडियो प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बताया है। वरना प्रेग्नेंट लेडी का इस चैनल से कोई लेना देना नहीं। आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं प्रेगनेंसी के ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। कौन सी मेडिसिन अवॉइड करना, कौन सी मेडिसिन आपको ले सकते हो, वो एक्सप्लेन करूंगा। कॉमन कंडीशन में भी वॉमिटिंग होती है, जैसे कि कार सिकनेस में, मोशन सिकनेस में होती है, या फिर कोई ज्यादा शराब पी लेता है, अल्कोहल पी लेता है तो वॉमिटिंग होती है। तो ये दो टॉपिक के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मोशन सिकनेस की मेडिसिन एक अलग आती है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे मोशन सिकनेस के टॉपिक में। और अल्कोहल ज्यादा पी लिया है उनकी, उसकी वजह से उल्टी होती है, उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पीना छोड़ दो भाई, या फिर कम पिया करो ताकि वॉमिट ना हो। ठीक है ना। उसके बारे में मैं मेडिसिन बताने वाला नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ। उसके बारे में अलग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो ये वॉमिटिंग का जो टॉपिक है वो थोड़ा समझ में आया होगा और ये प्रिस्क्रिप्शन आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपनी कंप्लेंट मुझे बता के फिर मेरे से पर्सनल सजेशन लो। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए 24 घंटे। धन्यवाद।